हेलो बच्चों, आज अपने नया वीडियो लेके आए हैं एंडोस्पर्म। क्या लेके आए हैं? एंडोस्पर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोस्पर्म क्या होता है, व्हाट इज द एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के टाइप बताओ। अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। अब ये चैप्टर अपने कंप्लीट होने वाला है अपना। ये लगभग 14वां या 15वां वीडियो एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आप पुराने वीडियो देखें और पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करें। मैंने लाइन से लाइन आपको बताया है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीसी की सारी बुक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिलाकर लाइन से लाइन बनाया है। आपने अगर इस वीडियो सारे देख लिया तो आपकी नीट हो जाएगी क्रैक। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपके 12th में आएंगे फुल मार्क्स। तो आप लोग वीडियो देखें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। आप एंडोस्पर्म में आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताना ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। जो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेगा डेवलप एम्ब्रियो को। किसको? डेवलप जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को मिलेगा न्यूट्रिशन। क्या मिलेगा? डेवलप एम्ब्रियो को मिलेगा न्यूट्रिशन। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके मन में उमंग होनी चाहिए कि रियल में हम कुछ बनेंगे, हम होंगे कामयाब। ठीक है, तो अपने एंडोस्पर्म क्या है? अपन कहेंगे ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो क्या करता है? एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और एम्ब्रियो करता है ग्रो। क्या करता है? ग्रो करता है। जैसे माँ बच्चे को भोजन देती है वैसे ही आपने सीड्स देखा, सीड के अंदर एंडोस्पर्म है, वो क्या करता है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये अपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप बताओगे जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव सवाल जो अपन कहते हैं फिल इन द मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्वेश्चन आता है। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लोइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि एंजियोस्पर्म के अंदर ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, यानी इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर ये होता है हैप्लोइड। सीधा का सीधा टीचर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। टीचर को पता है, बच्चों को नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चों को सब पता है। जो मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको सब पता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, और वो याद कर लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म होता है हैप्लोइड और एंजियोस्पर्म के अंदर होता है ट्रिप्लोइड। ये अपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब अपन समझते हैं कि इस तरह से क्या होगा। इस तरह से होगा, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। when male gamete fuse with the secondary diploid nucleus, when male gamete fuse with the secondary diploid nucleus, then we say that it is a haploid, it is diploid and formation triploid structure which is called primary endosperm nucleus, which is called primary endosperm nucleus। primary endosperm नाम याद रखना है आपको। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नाम होगा? तो जब सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ when male gamete fuse with the secondary diploid nucleus, then we say that it is called triple fusion। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या है? N है, ये 2N है, ये क्या बनेगा? ट्रिप्लोइड बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल जो फ्लोरिंग प्लांट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका आगे डेवलपमेंट होगा और इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म बनेगा। इस पे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जैसे आपने नारियल की चिटक देखी होगी, उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। गेहूं, चावल, बाजरा आप खाते हैं, उसमें एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से एंडोस्पर्म परसेंट होते हैं जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलप एम्ब्रियो को। अब अपना टारगेट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है? तो एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? एंडोस्पर्म इज 3 टाइप्स। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ गया एंडोस्पर्म कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट वी सीन दैट फर्स्ट इज
न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर, न्यूक्लियर भी लिख सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाम अच्छा है, बिल्कुल सिंपल नाम है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर। दूसरा है सेलुलर, क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा नाम है, थोड़ा ये नाम अटपटा, हीलोबियल, हीलोबियल एंडोस्पर्म। ये नाम थोड़ा, हीलोबियल एंडोस्पर्म, और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहीं कोई जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हीलोबियल आपको हर जगह मिल जाएगा। हीलोबियल नाम से टीचर बोल लेता है, तो आपको क्या करना है, ये नाम याद रखना है। 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हीलोबियल। अब क्या होगा, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं तीनों को, ठीक है। सबसे पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा, न्यूक्लियस डिवाइडेशन होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है, इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल नहीं बनी, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल नहीं बनी, बीच में एक बनी वॉक्यूल, सेंट्रल वॉक्यूल। बीच में क्या बनी, सेंट्रल वॉक्यूल। न्यूक्लियस सब पेरिफेरल रीजन में चले गए, बीच में क्या बनी, सेंट्रल वॉक्यूल। ये सेंट्रल वॉक्यूल बन गई, और ये सारे न्यूक्लियस कहाँ चले गए, न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में चले गए। न्यूक्लियस कहाँ चले गए, पेरिफेरल रीजन में चले गए। फिर उसके बाद फिर डिवाइडेशन हुआ, न्यूक्लियस 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 बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए। ये बीच में क्या बन रही है, वॉक्यूल्स, ठीक है। आपने बताओ ऐसा किस पे देखा, आपने देखा है ऐसा कोकोनट के अंदर। किसके अंदर, कोकोनट में आपने चिट्टक खाई होगी और अंदर पानी पिया होगा। ये अंदर इस तरह से पानी पीते हैं, इसमें फ्रीली न्यूक्लियर मौजूद होते हैं। ये अपन कह रहे हैं एंडोस्पर्म है, क्या है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज इडिबल। कोकोनट का इडिबल पार्ट कौन सा है, तो अपने को ध्यान रखना एंडोस्पर्म। आपने चिटक खाते हो, अंदर पानी पीते हो, उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। क्या आपने उसके बाहर वाली छाल, उसके अंदर वाला कड़क पार्ट कभी खाया, नहीं। आप लोग सिर्फ क्या खाते हो, एंडोस्पर्म। तो कोकोनट का जो पार्ट खाया जाता है उसका नाम होता है एंडोस्पर्म। वो भी कैसा है, फ्री न्यूक्लियर है, उसको तो पानी के रूप में पिया जाता है। और इसके चारों तरफ ये क्या न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे सेल वॉल बन जाती हैं, तो ये हो जाता है सेलुलर। क्या हो जाता है, सेलुलर टाइप का यूं हो जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, which part of the coconut is edible, then you say that endosperm is edible। अब इसके बाद ये क्या है, ये दूसरा है सेलुलर। इसमें डिवाइड होगा, न्यूक्लियस, सेल वॉल बन जाएगी। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल वॉल बन जाएगी। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल बन गई। 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 इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, सेल वॉल बनती जाएगी। न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, सेल वॉल बनती जाएगी। इसको कहते हैं सेलुलर। क्या कहते हैं, इतना सरल है, इतना सरल है, सोचा ही नहीं था। What is the cellular endosperm? Then you say that nucleus is continuous divide, and after that we seen that cell wall is formation. सेल वॉल बनती गई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल बनती गई। इसको कहते हैं सेल्यूलर। क्या कहते हैं, सेल्यूलर, सेल्यूलर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, 2 सेल बनती है, बड़ी सेल, एक छोटी सेल। बड़ी सेल होती है, वो होती है माइक्रोपाइल की तरफ। किस तरफ होती है, माइक्रोपाइल की तरफ। छोटी सेल होती है, वो होती है चैलेंजर की तरफ। अब जो छोटी सेल है, स्मॉल सेल है, उसका फिर डिवाइडेशन होता है स्मॉल सेल का। 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, ऐसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनते जाएंगे। तो इसमें फ्री न्यूक्लियर होगा, और जो बड़ी सेल होगी उसमें न्यूक्लियस के डिवाइडेशन के साथ सेल वॉल बनती जाएगी। न्यूक्लियस के डिवाइडेशन के साथ सेल वॉल, न्यूक्लियस के डिवाइडेशन के साथ सेल वॉल। तो इसमें दोनों कैरेक्टर है, क्या है, एक तरफ तो फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, एक तरफ सेलुलर हो रहा है। एक तरफ फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, एक तरफ सेलुलर हो रहा है। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर है। क्या है, फ्री न्यूक्लियर। और ये क्या है, सेलुलर है। यानी दोनों कैरेक्टर हैं, तब इसका नाम पड़ गया हीलोबियल। क्या नाम हो गया, हीलोबियल।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तीनों में से कौन से एंडोस्पर्म के अंदर विच एंडोस्पर्म है हुस्टोरिया ऐसा कौन सा एंडोस्पर्म है जिसमें हुस्टोरिया होता है? इट इज ए सकिंग ऑर्गन। ये सकिंग ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन को क्या करता है, सक करता है न्यूसिलस से और क्या करता है अपने अंदर स्टोर करता है। तो आपको बताना इट इज फाउंड इनटू द सेलुलर। ये जो सेलुलर न्यूक्लियस सेलुलर एंडोस्पर्म है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हुस्टोरिया। ये क्या करता है, ये सक करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो अपन इसमें अक्कड़ पकड़ नहीं खेलना है, मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर है। ये क्या है, ये सेलुलर है। ये क्या है, ये हीलोबियल है। तो किस में पाया जाता है हुस्टोरिया? तो हुस्टोरिया आपको बताना इट इज फाउंड इनटू द सेलुलर। किस में पाया जाता है, सेलुलर में। इट इज फ्री न्यूक्लियर। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर है। इट इज ए हीलोबियल। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अपन कह रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, न्यूक्लियस बनते गए न्यूक्लियस, फिर बीच में एक सेंट्रल ऑक्यूल बनी, न्यूक्लियस सब पेरिकियल में चले गए। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फ्रीली न्यूक्लियस तैरते रहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। दूसरा अपन कहते हैं सेलुलर में सेल वॉल डिवाइड होती गई, न्यूक्लियस डिवाइड होता गया, सेल बनती गई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल बनी। इसमें एक सकिंग ऑर्गन होता है हुस्टोरिया जो क्या करता है, सक करता है न्यूट्रिशन को, आसपास में जो टिश्यू होते हैं उसको। हीलोबियल क्या है, हीलोबियल आपको बताना है इट इज बोथ कैरेक्टर्स। इसमें पहले डिवाइडेशन से दो सेल बनी, लार्ज इस अपन कह सकते हैं बड़े साइज की सेल, ये स्मॉल सेल है। इस तरफ चैलेंजा की साइड तरफ कौन सी सेल है, स्मॉल साइज की सेल है, और इस तरफ कैसी सेल है, बड़ी सेल है। जो लार्ज सेल है उसमें क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, और न्यूक्लियस के साथ ही क्या डिवाइड सेल वॉल बनती गई। जो छोटी सेल है उसमें फ्रीली न्यूक्लियर डिवाइड हुआ। इस तरह अपन कह रहे हैं दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। अब एंडोस्पर्म है उसका आपको बताते हैं। आपको ध्यान रखना एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। अब अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये तीन टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, तीन टाइप्स का है। नारियल जो ये कोकोनट वाला है एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना है कि इसमें जो चिटक होती है वो तो सेलुलर का एग्जाम्पल है, और जो पानी है वो प्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल है, ये अपने ध्यान रखना है। लेकिन नारियल का कौन सा खाया जाता पार्ट, एंडोस्पर्म। बच्चों आपको याद रखना है इस एंडोस्पर्म को। अब अपन पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म है उसके टाइप्स अपन पढ़ लिए हैं। अब अपन एंडोस्पर्म के आधार पर सीड टू टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म के बेस पे सीड टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। सीड इज टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेस पर क्या होते हैं, सीड टू टाइप्स के होते हैं। सीड इज टू टाइप्स। सीड कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के। एक होता है एल्बुमिनस सीड। क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, और दूसरे होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। अब ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नॉट फाउंड, एंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन सीड, एंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन सीड, these seed are called non albuminous। बिल्कुल इजी, भारी नहीं है। यानी ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता उनको कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। अब अपन इसका एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे अपन से पूछा गया क्या होता है, जो पी है, जैसे अपन कह रहे हैं ग्राउंडनट है, क्या है, पी है, ग्राउंडनट है। इसी तरह से अपन देखते हैं जो चना वगैरह होते हैं, जितने भी जो कोटिलीडॉन सीड्स होते हैं जिनमें दो कोटिलीडॉन्स पाए जाते हैं, आखिर इनमें एंडोस्पर्म गया था। एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम क्या हुआ, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड नॉन एल्बुमिनस। लेकिन एल्बुमिनस सीड they have
एंडोस्पर्म, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, दे हैव एंडोस्पर्म, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे आपको बताना है वीट है, क्या है, वीट है। जैसे कैस्टर है, क्या है, कैस्टर है, राइस है। इसके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता है। ये जर्मिनेशन के टाइम काम आएगा। एम्ब्रियो का जब जर्मिनेशन होगा उस टाइम ये क्या होगा, यूज होगा। एम्ब्रियो है वो कंज्यूम नहीं कर पाता पूरा। आफ्टर सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट इज यूज। अब सवाल आता है इसमें जब सीड जर्मिनेशन होगा तो कौन काम आएगा, कॉटिलिडॉन्स। कौन काम आएंगे, कॉटिलिडॉन्स काम आएंगे, जो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपसे पूछा एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। सम सीड दे हैव एंडोस्पर्म, these are the called albuminous seed। wheat है, castor है, राइस है ये। और नॉन एल्बुमिनस सीड क्या, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। अब अपन कहते हैं कि ये कहां गया एंडोस्पर्म, जब कंज्यूम हो गया, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसका कंज्यूमनेस हो गया। यहाँ पे ये आगे जर्मिनेशन के टाइम क्या होगा, यूज होगा, जो एंडोस्पर्म बचेगा वो। तो बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और एंडोस्पर्म आप अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सर ये टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया।